नमस्कार, हार्ट ऑफ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम। आज गणेश चतुर्थी है। ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गजानन आप सब को समृद्धि दें, सुख दें और हमारा देश यूं ही दुनिया के तमाम बुरी ताकतों से लड़ता रहे और सत्य को स्थापित करने के लिए उसका एक मानदंड तय करे और पूरी दुनिया को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक नया रास्ता दिखाए जहां विश्व शांति संभव हो। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये व्यवहार भी है। इसलिए इस व्यवहारिक राजनीति को वैश्विक परिदृश्य में अगर हम देखें तो भारत इसे चरितार्थ कर रहा है और इससे पूरी दुनिया कृतार्थ हो रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से ही गणेश चतुर्थी के दिन अमेरिका ने जो टैरिफ हम पर लगाया है, 25% टैरिफ और 25% दंडात्मक शुल्क के तौर पर टैरिफ जो लगाया है, वो रात 12 बजे से प्रभावी हो जाएगा। और इसके बाद अब वो सारी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं कि फिलहाल अमेरिका के सामने व्यापारिक बातचीत में कहीं भी झुका जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मारुति के एक कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पर कह दिया गुजरात में कि हम न झुकेंगे न झुकाएंगे, हमारा अपना रास्ता होगा। पैसा भारत में जिसको लगाना हो लगाए, लेकिन खून पसीना मेहनत भारत के लोगों का होगा। और इसलिए मेक इन इंडिया अब पूरे दृष्टिकोण के लिए फॉर वर्ल्ड, मेक फॉर वर्ल्ड, ये एक नया नारा इस टैरिफ समस्या से निपटने के लिए बहुत प्रभावी हो सकता है। लेकिन हमें सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार के पक्ष को देखना होगा। टैरिफ लागू होने के पहले कुछ ऐसे झटके हमें सेंसेक्स जैसे बाजारों की स्थिति को देखते हुए लगते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिसंबर तक हम इस पर काबू पा लेंगे, क्योंकि जर्मनी के राजदूत, माफ़ करिएगा, राजदूत के सहयोगी जो भारत में हैं इस समय, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अमेरिका, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से टैरिफ लगाया गया ये पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं है और सिद्धांततः ये गलत है। जर्मनी कम से कम टैरिफ का समर्थक है। और बड़ी बात उन्होंने कही, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता दिसंबर तक संभव हो जाएगा। और मैं लगातार जब भी आर्थिक पक्ष पर या टैरिफ के संदर्भ में बात करता रहा हूं तो ये कहता रहा हूं कि यूरोपीय यूनियन जिस पर बहुत भरोसा अमेरिका करता रहा है, उसी यूरोपीय यूनियन की एक ऐसी ज़रूरत आन पड़ेगी कि वो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेगा, और वो होने जा रहा है। जर्मनी ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बाकायदा बातचीत कर ली है। ब्रिटेन से हमारा पर्सनल, मतलब नेशन टू नेशन मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। अमेरिका के टैरिफ को लेकर के जो भी नीति है, हम उनके साथ संबंधों को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन आप ये स्पष्ट हो लीजिए कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फ़ोन किया, नहीं किया, फ़ोन उठाया या नहीं उठाया, ये एक जर्मन अखबार का दावा है। हम इस पर ज़्यादा नहीं जाते, लेकिन इतना ज़रूर है कि फ़ोन उठाए भी होंगे तो नरेंद्र मोदी इतना ही कहेंगे, कृषि और डेयरी को लेकर के, भारत के एसएमईज को लेकर के हम किसी भी कीमत पर झुक ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो देश के अंदरूनी राजनीति में हमारी स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी और हमारे कृषक, हमारे मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा भद पिटेगी, उनकी माली हालत ख़राब होगी। इसलिए हम समझौता नहीं कर सकते। आपको नहीं करना है, न करिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि विदेश मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि भारत का रिफाइंड किया हुआ तेल अगर किसी को नहीं चाहिए, साफ साफ उन्होंने अमेरिका को कहा है, तो आप हमसे मत लीजिए, लेकिन हम रिफाइन करेंगे और हमसे जो मांगेगा हम उसे देंगे। आलोचक चाहे जो कहें, लेकिन भारतीय विदेश नीति में जो धार इस सरकार की तरफ से गई है और 140 करोड़ भारतीयों का सर जिस तरीके से गर्व से ऊंचा उठा हुआ है, उसकी कोई सानी नहीं दी जा सकती। और 140 करोड़ लोगों का ही भरोसा है कि हम ऐसा कर पाएंगे। भगवान गणपति ऐसा करें, हमें इतनी ताकत दें, हम यही
उनसे प्रार्थना करते हैं। सवाल ये उठता है कि गणपति उत्सव का हमने जिक्र क्यों किया, क्योंकि इसी गणपति उत्सव को लेकर के बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें आज़ादी पाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आज़ादी दिलाने वाले देश के राष्ट्रपिता के तौर पर कहा जाता है, हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में जो भूमिका उनकी रही, इसलिए उनको इस नाम से भी कुछ इतिहासकार बुलाते हैं कि उन्होंने जो भी योगदान दिया है उसका न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में उसका असर पड़ा। गणपति उत्सव महाराष्ट्र में घरों में मनाया जाता है। जैसे हर एक, भारत एक विविधता वाला देश है। बंगाल में अगर दुर्गा पूजा का महत्व है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, इन सब में हर देव और भगवान की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर रामायण, महाभारत, गीता, इसका ज़्यादा प्रचलन है। ऐसे ही भगवान गणेश की आराधना और साउथ में भगवान शंकर की आराधना, और पूरे देश में शाक्त मत जिस तरीके से प्रभावी होता है और वहाँ के लोगों के पैदा होने के बाद जिस तरीके से संस्कार में ये आता है, उसका असर पूरे देश में पड़ता है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में, मैं इसका एक बार और जिक्र कर चुका हूँ, हार्ट ऑफ भारत पर वो वीडियो मौजूद है, लेकिन आज मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 1893 में पुणे में गणेश उत्सव को सार्वजनिक तौर पर मनाने का आह्वान बाल गंगाधर तिलक, हमारे आज़ादी के महानायक, ने किया था। और उस पर लोग इकट्ठा हुए थे, औरतें, बूढ़े, जवान, बच्चे, और उसमें कुछ गीतकार थे, कुछ उसमें नाटक प्रस्तुत करते थे, कुछ सजावट का काम करते थे, कुछ मिठाई बनाने का काम करते थे। और देश जिस भी स्थिति में था, महाराष्ट्र के पुणे की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ, वो 1893 घर में मनाए जाने वाले गणपति पर्व या कुछ बड़े लोगों, जमींदारों के घर में मनाया जाने वाला ये पर्व, तिलक ने उसको सार्वजनिक पर्व बना दिया। और इसलिए मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र, और अब तो पिछले 2 दशकों में जिस तरीके से गणेश उत्सव पूरे देश में नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट मनाया जाने लगा है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जरूर समझिए। बाल गंगाधर तिलक ने इस गणेश उत्सव का जो प्रयोग किया आज़ादी दिलाने के लिए, और साथ ही साथ स्वदेशी के लिए, उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात की थी और स्वदेशी को अपनाने की बात की थी, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे, हमारे देश के बुनकरों और गांव के जो कुटीर उद्योग थे उनको भ्रष्ट करके, उसको खराब करके लंदन में बने हुए, मैनचेस्टर में बने हुए चीज़ों को ले आकर के यहाँ पर वो प्रचलित और प्रसारित कर रहे थे, इसलिए भारत का दोहरा नुकसान पहुँचा रहे थे। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव के दौरान स्वदेशी और राष्ट्रवाद की अलख ही नहीं जगाई, बल्कि यहाँ से आज़ादी के लिए लड़ने के लिए युवकों को तैयार रहने के लिए उन्होंने आह्वान किया, और उसका एक बहुत व्यापक असर पुणे से लेकर पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में फैला। इसलिए भगवान गणपति बप्पा की पूजा आज ज़्यादा ज़रूरत के साथ और शिद्दत के साथ इसे महसूस कीजिए मनाने के लिए, क्योंकि आज भी वही ज़रूरत आन पड़ी है। जिस तरीके से अमेरिकी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के तहत भारत पर जबरन टैरिफ लादने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी का आह्वान हर मंच से कर रहे हैं तो इसके मायने और मतलब समझिए। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नारा दिया जा रहा है, इसके मायने और मतलब समझिए। 140 करोड़ के आवाम के लोग, अगर हम स्वदेशी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमें अमेरिकी सामानों की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और जो सामान हमारे यहाँ बन रहा है और जो अमेरिका जा कर के अब महंगे दामों में बेचेगा, इसलिए वो नुकसान होगा, हमारे देश में ही इतनी खपत हो जाएगी। और हम वैकल्पिक मार्केट, चाहे अफ्रीका, चाहे यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम, फ्रांस, इन सब का हम जिक्र कर ही चुके हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तमाम देशों में हम अपने वैकल्पिक बाजार को इस तरह से क्रिएट करें
कि 1 से 6 महीने के भीतर अमेरिका ने जो कोशिश की है हमको दबाने की, उसको बहुत बड़ा जवाब मिल जाए। इसलिए 2 बात तो स्पष्ट तौर पर आज कही जा सकती है। भगवान गणपति बप्पा आज के वर्तमान समय में जिस तरीके से देश के सामने चुनौतियां हैं और जिन चुनौतियों का सामना करके हम आज पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश में हैं, और अगले 2 से 2.5 साल की स्थिति में जब भगवान गणपति का हम एक और पर्व मना रहे होंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। इससे हमारा देश आगे बढ़ता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिस स्वाभिमान और गौरव की अनुभूति होती है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। आपके भीतर, आपके परिवार के भीतर, समाज के भीतर, साथ ही साथ जिस प्रदेश और अपने देश और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो हमारी एक कीमत होती है, हमारे लड़ने की शक्ति का, हमारे जज्बे का जो उदाहरण दिया जाता है, उससे हम पर जो भरोसा लोगों का होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसलिए भगवान गणपति की आराधना एक बार फिर हमें करनी चाहिए और उनसे मनाना चाहिए कि हमारे विकास के साथ साथ इस देश का विकास करें, वो सारे विघ्न खत्म करें जिस विघ्न का सामना हम सभी कर रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक भी आज याद आते हैं, लाल बादशाह और भगवान गणपति बप्पा सबके घर में पधारें। सामाजिक दृष्टिकोण से गणपति का उत्सव पूरा देश मनाए, और साथ ही साथ स्वदेशी स्वाभिमान और साथ ही साथ राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए हम अंदर से तैयार रहें। यही शुभकामनाएं, यही संकल्प लिया जा सकता है। इसलिए आज गणपति बप्पा के स्थापना, मूर्ति स्थापना को लेकर के जो भी उत्सव और पर्व हम देश भर में मना रहे हैं, उसका हमें तहे दिल से, पूरे हृदय से उसका स्वागत करना चाहिए, नम्रता के साथ, और पूरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें गणपति का आह्वान करना चाहिए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।